नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ खुशी खत्री। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला सचिव सह महागामा विधानसभा के विधायक श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी ने महागामा अनुमंडल कार्यालय में एसडीओ साहब से कहा कि प्रवासी मजदूर लगातार वापस लौट रहे हैं और कई लोग इसकी जानकारी नहीं दे रहे हैं। ऐसे में घर घर जाकर लोगों की जांच जरूरी है। महागामा में अधिक से अधिक थर्मल स्कैनर की व्यवस्था कराई जाए ताकि घर घर जाकर मरीज को चिन्हित कर उनकी जांच हो। लॉकडाउन के कारण छोटे दुकानदारों पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। जिला उपायुक्त ने कुछ गाइडलाइंस जारी किए थे, जिसे लेकर महागामा नगर क्षेत्र नगर पंचायत के दुकानदार बेहद चिंतित हैं। अधिकारियों से इस रियायत की मांग की गई है। आज यहाँ विधायक मैम महागामा के साथ हमारी बैठक हुई। इसमें कोविड से निपटने के लिए, कोविड-19 है उससे निपटने के लिए विशेषकर चर्चा की गई, जिसमें एक तो है कि थर्मल स्कैनर वगैरह और जांच से संबंधित जो भी इक्विपमेंट्स हैं उसकी उपलब्धता महागामा विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि टेस्टिंग किया जा सके। और दूसरी बात है कि यहाँ जो जैसे हमारा अभी लॉकडाउन 2 के बाद जो कुछ ये मिला है, सहूलियत मिला है, तो उस सहूलियत का शहरवासी किस तरह से अपनी दुकानों को खोलकर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए दुकानें खोल सकते हैं, उस पर चर्चा हुई। और साथ ही जो हमारा नगर पंचायत में 17 वार्ड है, इसमें नियमित रूप से फॉगिंग वगैरह, सैनिटाइजेशन और साफ़ सफाई हो। और इसके साथ ही साथ जो हमारा रूरल एरिया है इस विधानसभा का, वहाँ पर भी मुखियागणों को 14 फिनांस कमीशन के माध्यम से नाली की सफाई और सैनिटाइजेशन के लिए डीसी गोड्डा की ओर से आदेश मिल गया है। हम और एसडीओ साहब बैठ करके यहाँ डिस्कशन किए कि महागामा में टेस्टिंग की सुविधा को और किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, बाज़ार के लोग कल के नोटिस आने के बाद थोड़ा चिंतित नज़र आ रहे थे और चाहते हैं कि उन्हें परमिशन मिले कि वो अपनी दुकानों को खोलें। उसकी क्या स्थिति है, उसकी भी समीक्षा चर्चा हम लोगों ने की है और आगे कैसे बाज़ार में लोगों को और सहूलियत हो, इस पर भी हम लोग प्रयास करेंगे। नवल भगत जी हैं हम लोगों के साथ, उन्होंने बाज़ार के सभी लोगों की भावना को रखी। हम लोग देखते हैं कि इसमें आगे क्या कर सकते हैं। क्या कुछ आश्वासन मिला सर की तरफ से? ये सरकार में हम लोगों को ये काम करना है, इस बात को आगे बढ़ाएंगे और चाहेंगे हम लोग कि कोरोना में सबकी सुरक्षा को देखते हुए कुछ और ढिलाई जो है यहाँ के लोगों को मिल पाए। और सबसे पहली प्राथमिकता है कि महागामा तक अभी तक कोरोना पहुँचा नहीं है, उससे हम लोग कैसे दूरी बना करके रखें। आज मैरामा प्रखंड के सौरीज कला मिशन में कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला सचिव सह महागामा विधानसभा क्षेत्र की विधायक श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी के द्वारा मास्क और सैनिटाइजर नैपकिन पहुंचाया गया। जरूरतमंद बहनें मिशन से जरूरत अनुसार इसे हासिल कर सकती हैं। मुजफ्फरपुर में मास्क को लेकर मीडिया से उलझे पुलिस को पड़ा महंगा, एसपी ने किया निलंबित। सरैयागंज टावर पर तैनात एक एसआई को जब स्थानीय न्यूज केबल चैनल से जुड़े युवा पत्रकार सोनू शर्मा ने बिना मास्क पहने ड्यूटी पर रहने पर ध्यान दिलाया तो उससे उलझ पड़े। उसका माइक छीन कैमरा तोड़ने की कोशिश की। सिटी न्यूज के पत्रकार सोनू शर्मा ने बताया कि इस घटना के बाद कुछ देर बाद पहुंचे और वरीय छायाकार बीपी गांधी से भी वेदानंद झा दरोगा उलझ पड़े। इस दृश्य को कैमरे में कैद किया गया। घटना की जानकारी पत्रकारों ने वरीय पत्रकार अमरेंद्र तिवारी को भी दी। घटना की पत्रकारों ने निंदा करनी शुरू की। जानकारी मुजफ्फरपुर एसएसपी जयकांत तक पहुंची। उन्होंने इसको गंभीरता से लेते हुए निलंबित किया। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में गोड्डा पुलिस के सभी पुलिस पदाधिकारी जवान अपनी जान की परवाह किए बिना
इस विकट परिस्थिति में निस्वार्थ भाव से 24 घंटे जनता की सेवा में लगे हुए हैं। आज भी समस्त जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में माइक, लाउड स्पीकर के माध्यम से ग्रामीणों को कोरोना से बचाव के उपाय तथा काढ़ा पीने की सलाह दी गई। उल्लेखनीय है कि गोड्डा पुलिस के जवान एवं पुलिस पदाधिकारी राज्य जिलों के सीमाओं पर बने चेक पोस्ट, क्वारंटीन सेंटर, हाट बाजार, हॉस्पिटल 24 घंटे तैनात रहते हैं। कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए जिला प्रशासन ढेरों अहम कदम उठा रही है। इसी क्रम में आज उपायुक्त वरुण रंजन तथा पुलिस अधीक्षक ने समाहरणालय स्थित सभागार में प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के प्रतिनिधियों से मुखातिब होते हुए उपायुक्त वरुण रंजन ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आक्षिप्त मामले जिला अंतर्गत PHH AAY अंत योजना श्रेणी के कुल 19,928 कार्डधारी हैं। उनमें से कोई 95,004 सदस्य शामिल कार्डधारियों को अप्रैल मई 2020 के लिए 2 माह का अग्रिम खाना वितरण पूर्ण हो चुका है। साहिबगंज जिला में चावल एवं गेहूं का मासिक आवंटन हो चुका है। आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि पिछले 1 महीना से इस जो कोरोना संक्रमण के कारण जो इमरजेंसी सिचुएशन आया है उसमें आप सभी लोगों का जो सहयोग प्राप्त हुआ है और एक जो तकलीफें हैं, जो दिक्कतें हैं, जो आम जनता को भी हुई है, आप सभी को भी हुई है, इसके कारण तो ये अनअवॉइडेबल था, ये सारा स्टेप्स जो सरकार के द्वारा लिया गया। तो इसमें आप लोगों ने जो रोल प्ले किया है उसके लिए आप सभी लोग को धन्यवाद देता हूं मैं जिला प्रशासन की तरफ से कि साहिबगंज के जिलावासियों ने बहुत ही सूझबूझ के साथ और बहुत ही धैर्य और संयम के साथ पूरे प्रशासन का साथ निभाया है। मीडिया बंधुओं लोगों ने भी काफी साथ निभाया और जिसके कारण हम लोग के जिले में अभी तक हम लोगों ने किसी भी मेजर इंसिडेंट को होने नहीं दिया है। अभी तक जिले से हम लोगों ने करीब 131 सैंपल्स टेस्टिंग के लिए भेजे थे, जिसमें से 92 का रिजल्ट हम लोगों को आ गया है और सभी निगेटिव आए हैं। और आगे भी हम लोगों की पूरी तैयारी है जो भी हेल्थ को लेकर के है। जिले में हम लोगों ने जो 3 डेडिकेटेड सेंटर्स बनाए हैं, जैसे कि हेल्थ मिनिस्ट्री का गाइडलाइन था कि आपको जहां पर सस्पेक्टेड और कंफर्म्ड केसेस मिलते हैं और जिनके अंदर कोई सिम्टम्स डेवलप नहीं हुआ है उनको कोविड केयर सेंटर में रखने के लिए, तो कोविड केयर सेंटर के रूप में हम लोगों ने पॉलिटेक्निक कॉलेज जहां पे इलेक्शन हुआ था उसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है और वहां 100 बेड की कैपेसिटी बना हुआ है। दूसरा होता है डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर, जहां पे कोई पेशेंट कोविड का कंफर्म हो चुका होता है कि ये कोविड का पॉजिटिव केस है, लेकिन उसका जो है सिम्टम्स बहुत ही माइल्ड होते हैं और एक बेसिक देखरेख की उनकी जरूरत होती है। तो हम लोगों ने मेसो हॉस्पिटल पटना में 50 बेड का और सदर अस्पताल में जो बाहर वेयर हाउस है उधर हम लोगों ने अनदर 50 बेड का बनाया है कोविड केयर हेल्थ केयर सेंटर के लिए। और तीसरा हम लोगों एक होता है डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, जहां पे जो पॉजिटिव केस हैं और जिनकी स्थिति जो है वो माइल्ड सिम्टम से ज्यादा हो गई है, जिनको कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की जरूरत है, आईसीयू की ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत है, तो उसको लेकर के हम लोगों ने अनुमंडल अस्पताल राजमहल को उसको चिन्हित किया है। सभी जगहों पे जो प्रॉपर तैयारी की जानी है वो हम लोगों ने तैयारी कर ली है। जिले में हम लोगों ने 5 वेंटिलेटर्स भी लगाए हैं। अभी कोविड के समय में अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो ऑक्सीजन सिलेंडर की कैपेसिटी जिले में जो पहले 40 के आसपास थी उसको बढ़ा करके हम लोगों ने करीब 100 के आसपास कर लिया है, ताकि 100 मरीज तक को अगर ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं। साथ ही साथ जो भी इससे रिलेटेड जो इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, पीपीई हो या बाकी चीजों हो, उसको लेकर के भी सारी तैयारियां जिला प्रशासन ने कर रखी है। तो डॉक्टर्स की ट्रेनिंग हो, पैरामेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग हो, ये सभी चीजों को कंप्लीट किया है। पिछले दिनों में हम लोगों ने अगर पॉजिटिव केस आता है तो जो कंटेनमेंट जोन बनाया जाता है उसको लेके जो मॉक ड्रिल करना है उसको भी हम लोगों ने किया है। और आगे इस सप्ताह में हम लोग 1-2 मॉक ड्रिल और भी करेंगे, ताकि हमारी टीम जो है वो पूरी तरह से रेडी रहे और हमेशा रेडीनेस स्टेटस में रहे। जिले में हम लोगों ने 5-6 एम्बुलेंसेज जो हमारे खराब पड़े हुए थे उनको भी हम लोगों ने ठीक करवाया है, ताकि कोविड के समय में
हेल्थ केयर को लेकर के किसी भी तरह की कोई भी जरूरत पड़े उससे हम लोग अपने जिला स्तर पे निपटने के लिए सक्षम हो सकें। सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का अनुपालन करवाने के लिए लगे हुए हैं। सभी डीओ सीओ थाना प्रभारी एसडीपीओ इंस्पेक्टर सभी फील्ड में घूमकर लगातार इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं और जो भी आवश्यक कार्रवाई पुलिस का जो काम है वो हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक जिले में 107 की कार्रवाई जो है, जो निरोधात्मक कार्रवाई होती है 262 लोगों के अगेंस्ट में कल तक जो है की गई है। टोटल 5 चेक नाका, जैसा कि पूर्व में भी आपको ब्रीफ किया गया है, कार्यरत है जिले में। लगातार जो गाइडलाइंस हम लोग को आती है कि किस तरह के व्हीकल्स अलाउड हैं, किस तरह के लोग अलाउड हैं और कब वो बॉर्डर क्रॉस करेंगे, इसका अनुपालन हम लोग बिल्कुल निश्चित कर रहे हैं कि बॉर्डर चेक पोस्ट से होकर कोई भी ऐसा व्यक्ति पास नहीं करे। क्योंकि बीच में आप लोगों ने सुना होगा कि एम्बुलेंस का प्रयास करके या ट्रकों का प्रयास करके कुछ मजदूर लोग आने का प्रयास कर रहे हैं और इस इन चीज़ों को लेकर भी लगातार थाना लेवल पर ब्रीफिंग की गई है और लगातार इस चीज़ पर चेक लगाया जा रहा है। लॉकडाउन के उल्लंघन के मामलों में 14 एफआईआर अब तक दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें कि रंगा का भी जो एफआईआर है जो हाल में हुआ है उसके 3 एफआईआर जो है वो शामिल है। जो भी क्वारंटीन सेंटर संचालित है जिला प्रशासन के द्वारा, जहाँ पे बाहर से जो मजदूर आ रहे हैं या दूसरे राज्य के हो या हमारे जिले के, उनको रखा जा रहा है और वहाँ पर भी जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो की गई है। वाहन चेकिंग लगातार जिले में कराया जा रहा है। आप लोग भी कहीं ना कहीं देखते होंगे कि वाहन चेकिंग चल रही है। अभी तक 162 वाहनों को सीज किया गया है, या तो फाइन करके या फिर वार्निंग देके पीआर में छोड़ा गया है। फाइन जो कुल है वो जिले में भी 1,40,822 रुपए का टोटल फाइन साहिबगंज जिला में वाहनों से कलेक्ट किया गया है, जो कि लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले हैं। चेकिंग के दौरान जो व्हीकल पकड़ाए हैं उन पर फाइन जो लगाया गया है उसका आंकड़ा है। जो भी लोकेशन सब्जी मंडी आती है आप लोग देख रहे होंगे, उसको जो भी लगातार शिकायतें आ रही थी उसको देखते हुए हम लोगों ने शिफ्ट किया है पुलिस लाइन के ग्राउंड में, रेलवे ग्राउंड में और कुछ मोहल्लों में भी कुछ लोगों को बिठाया गया है ताकि जो भीड़ भाड़ लगती थी वो सब्जी मार्केट में भीड़ भाड़ कम लगे। जैसे जैसे सेक्टर्स ओपन होंगे, जैसे जैसे शॉप्स ओपन होंगे, जैसी गाइडलाइन हम लोग को स्टेट से मिलेगी, हम लोग लगातार तत्पर हैं कि हम लोग तो काम करें ही, जो जिला के लोग हैं, जो दुकानदार हैं, जो शॉप खोलते हैं, वो भी ओनर्स लेकर, चाहे वो बैंक हो चाहे वो शॉप हो, हम लोग लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो भी अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराएं ताकि हमें भी एक बल मिले। क्योंकि हर एक शॉप और हर एक गली और हर एक घर के बाहर सिपाही खड़ा रहना संभव नहीं है। अगर एक थाना क्षेत्र में 10 सिपाही कार्यरत है, उसको 24 घंटे काम करने हैं, एक शिफ्ट में 5-7 सिपाही अगर काम करता है तो वो पूरे एरिया में पेट्रोलिंग भी कर सकता है, घूम सकता है। चौकीदार, होमगार्ड्स, जितने भी रिसोर्सेज हम लोग मोबिलाइज करके लगातार मूवमेंट करा रहे हैं। जहाँ जैसे समस्या आती है वैसे हम लोग मूवमेंट करा के उसको रिजॉल्व कराते हैं। लगभग 350 ऐसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको लगातार निगरानी रखा जा रहा है। किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में कहीं भी कोई भी गैदरिंग नहीं हो, जो कि स्टेट की भी गाइडलाइन है, किसी भी तरह की रिलीजियस गैदरिंग नहीं होनी है, किसी भी तरह का कोई फंक्शन नहीं होना। तो लगभग 180 मंदिर मस्जिदों से अनाउंसमेंट भी लगातार, जो लाउड स्पीकर होते हैं उनके मस्जिद के मंदिर के, लगभग 180 मंदिर मस्जिदों से लगातार अनाउंसमेंट भी हम लोग को सपोर्ट मिल रहा है और हम लोग अनाउंसमेंट भी इस संदर्भ में करवा रहे हैं। रमजान को लेकर भी सभी मस्जिदों में अनाउंसमेंट किया गया है। अभी रमजान जो चल रहा है वो एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है हम लोग के लिए, इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसमें कोई गैदरिंग नहीं हो, उसमें कोई इबादत के लिए या फिर किसी भी तरह का कोई इफ्तार के लिए कोई गैदरिंग कोई नहीं करे। जनता से भी हम लोग लगातार अपील कर रहे हैं और अभी तक हम लोग को पूरा सहयोग भी मिला है और मस्जिदों से लगातार जो है ऐलान भी कराया जा रहा है इस संदर्भ में। बाकी डीसी साहब, लॉ एंड ऑर्डर में तो इतना ही मामला है, फायर वगैरह हुए हैं उस संदर्भ में आपको लगातार जानकारियाँ मिलती रही होगी। तो अंत में हम लोग यही कहना चाहेंगे, तो डीसी साहब जो कह रहे थे कि अगर कोई इशू होता है तो उसको फ्लैग किया जाए। लगातार थाना प्रभारियों को ब्रीफ किया गया है कि जो भी लोग हैं उनके प्रति सेंसिटिव रहें। कोई महिला है, कोई बच्चे हैं, कोई एल्डरली है, तो ऐसा नहीं है कि कोई रूल किसी के जान के ऊपर है। यदि कोई ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन आती है, किसी को जिला क्रॉस करना है, कोई बॉर्डर पर अगर पेशेंट खड़ा है और उसकी जान जा सकती है, तो इस संदर्भ में भी लगातार ब्रीफिंग की जा रही है। कहीं कोई समस्या होती है तो रिस्पॉन्ड करने के लिए भी लगातार ब्रीफिंग की जा रही है। कोई इशू होता है तो उसको प्रशासन को जरूर फ्लैग करें। मीडिया बंधु जो है वो डालते ही होंगे, कई बाहर के लोग प्रशासन से कांटेक्ट करने के पहले उसको 10 ग्रुप्स में डालते हैं, तो उससे पहले कम से कम एक बार प्रशासन को जरूर फ्लैग करें ताकि हम लोग जगह पर पहुँचकर और टीम को भेजकर उस इशू को रिजॉल्व करा पाएँ। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिला के लिए। बाकी लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम के का जो भी सिचुएशन है अभी पीसफुल
उक्त योजना अंतर्गत सभी कार्ड धारियों को माह अप्रैल 2020 के लिए प्रति कार्ड 1 किलो चना दाल का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। इसके लिए 30/4/2020 तक जिला को 169 केजी चना दाल की आपूर्ति विभागीय स्तर से कराया जाएगा। इसके बाद मई 2020 माह के इसका वितरण किया जाएगा। वैसे लोग जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित नहीं है लेकिन राशन कार्ड बनवाने की योग्यता रखते हैं, जिला अंतर्गत इसी श्रेणी में 25,806 परिवारों का आवेदन ऑनलाइन लंबित है। कोविड-19 महामारी के मैनेजर विभाग द्वारा इस आवेदकों को भी प्रति परिवार 10 किलोग्राम चावल 10 रुपया में माह अप्रैल तथा मई 2020 में वितरण करने का निर्देश है। जो जिनके पास किसी प्रकार का राशन कार्ड नहीं है, 2 तरह के राशन कार्ड हैं, अंत्योदय हैं और पीएच राशन कार्ड है, वो राशन कार्ड उनके पास नहीं है लेकिन वो राशन कार्ड बनाने की योग्यता रखते हैं, योग्य हैं, तो उन लोगों के द्वारा ऑनलाइन राशन कार्ड वितरण के लिए आवेदन दिया गया है। उस श्रेणी में अभी तक हमारे पास 25,806 परिवार का ऑनलाइन एंट्री हुआ है। इन लोगों के लिए भी प्रति परिवार 10 केजी चावल 10 रुपये भुगतान किया जा रहा है। अभी तक की जो व्यवस्था थी इसमें विभाग का आदेश था कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से प्रखंड स्तरीय निगरानी समिति की देखरेख में ये चावल का वितरण किया जाएगा। ये इस प्रक्रिया से वितरण की कार्रवाई चल रही है, लेकिन अब 2 दिन पहले विभाग का एक संशोधित निर्देश प्राप्त हुआ है जिसमें ये प्रावधान किया गया है कि जो हमारे ऑनलाइन एप्लीकेंट हैं उनका भी 10 केजी चावल का वितरण पीडीएस उनके संबंधित पीडीएस डीलर के माध्यम से होगा। हाँ, वो बता दिया सर। अभी तक इस श्रेणी में हमारे यहाँ जिला में 25,806 परिवारों का ऑनलाइन एप्लीकेशन डाला हुआ है। अभी नया राशन कार्ड बनने की प्रक्रिया बंद नहीं है, ये बंद है, बिकती भी नहीं है। तो इस प्रोसेस में कोविड फेज में इनके साथ कोई समस्या ना हो, इसलिए 10 केजी चावल प्रति माह के दर से अप्रैल और मई के लिए इनको वितरण करना है। अप्रैल महीना में हम लोगों ने प्रखंड के माध्यम से वितरण करवाया है। मई महीने से वो जब राशन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें संबंधित डीलर का नाम वो टैग करते हैं, तो जिस डीलर का नाम टैग वो करेंगे उस डीलर के यहाँ से ऑनलाइन अपना वो एप्लीकेशन दिखा करके वो 10 किलो चावल करेंगे। तो ये नॉन पीडीएस के लिए है। इसके अलावा जिला में ये कोविड फेज में 2000 सूखा राशन का पैकेट, जिसमें कि 2 किलो चूड़ा था, आधा किलो गुड़ और आधा किलो चना का पैकेट का आवंटन विभाग से प्राप्त हुआ था और हम लोगों ने 2000 पैकेट प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से, अन्य पदाधिकारी के माध्यम से वितरण करना। इसी प्रकार एक अगली कड़ी है मुख्यमंत्री दाल भात योजना। अभी तक की जो योजना की बात हो रही थी उसमें हम लोग सूखा राशन देते थे, या चावल देते थे, गेहूँ देते थे या चूड़ा दे रहे थे, लेकिन बना बनाया खाना उपलब्ध कराने के लिए विभाग के द्वारा इस कोविड के पूर्व में अलग से निर्णय लिया गया है। पूर्व में हमारे जिला में 10 अस्थायी दाल भात केंद्र चल रहे थे, 9 अस्थायी दाल भात केंद्र चल रहे थे। उसके अलावा 15 अतिरिक्त दाल भात केंद्र की स्वीकृति विभाग से प्राप्त हुई है और सर के यहाँ 2 थाना में, गुर्जा चौकी थाना में और मुफस्सिल थाना में 2 विशेष दाल भात केंद्र भी संचालित हो रहे हैं। ये अप्रैल और मई महीना के लिए पहले के जो हमारे दाल भात केंद्र थे उसमें 5 रुपया शुल्क लिया जाता था प्रति व्यक्ति, लेकिन विभाग ने ये निर्णय लिया है कि अप्रैल और मई महीना में सभी को निःशुल्क खाना खिलाया जाएगा और जो संचालक हैं उनको जो 5 रुपया प्रति व्यक्ति की जो प्रतिपूर्ति राशि है वो आपदा प्रबंधन विभाग से उनको दिया जाएगा। बड़ी रहमतों व बरकतों के माह रमजान को लेकर उपायुक्त गोडा श्रीमती किरण पासी ने मुस्लिम धर्म युवाओं व समाज के लोगों से पवित्र रमजान माह के दौरान अपने घरों में रहकर नमाज, नफील नमाजों व कुरान की तिलावत करने की आग्रह की है। इसके अलावा वर्तमान में वक्त का तगाजा और कोरोना वायरस के खतरे को लेकर उपायुक्त ने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए सभी स्वास्थ्य निर्देशों का पालन करते हुए रमजान के इस पाक दिनों में राष्ट्र की खुशहाली व स्वास्थ्य राष्ट्र की दुआ करें। इस वैश्विक आपदा के समय सभी लोगों के लिए आवश्यक है कि रमजान के मौके पर इबादत अपने घरों में ही रहकर करें, साथ ही सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए सहारी और इफ्तार
अपने घर में ही करें, जिला प्रशासन का सहयोग करें। पूरा देश जहां कोरोना संक्रमण की महामारी से जूझ रहा है, वहीं कुछ लोग फर्जी पत्रकार बनकर जन वितरण की दुकानों पर तथा अन्य दुकानों पर जाकर दुकानदारों को डरा धमकाकर पैसे की मांग कर रहे हैं। इसी प्रकार की सूचना प्राप्त हो रही है। इस संबंध में उपायुक्त गोड्डा श्रीमती किरण पासी के द्वारा बताया गया कि यदि किसी जन वितरण की दुकान तथा अन्य दुकान पर जाकर दुकानदार को कोई व्यक्ति द्वारा अपने आप को पत्रकार बताकर वीडियो बनाता है, कोई पूछताछ करता है और उसके बाद दुकानदार को डराता धमकाता है, तो इसकी सूचना जिला प्रशासन को कर दूंगा और पैसे की मांग करता है, तो वैसे फर्जी पत्रकार की सूचना उसी वक्त निकटतम थाने या जिला नियंत्रण कक्ष के नंबरों में करें, पर या वीडियो को दे। ऐसी फर्जी पत्रकारों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं को या अन्य किसी भी दुकानदार को डरने की जरूरत नहीं है। आप अपना काम ईमानदारी पूर्वक करें, सरकार के दिशा निर्देश का पालन करें। सदर एसडीपीओ ने किया सीमावर्ती क्षेत्र चेकनाका का निरीक्षण। गोड्डा बसंतराय क्षेत्र सनौर चेकनाका का निरीक्षण करने गोड्डा सदर एसडीपीओ अरविंद्र कुमार सिंह पहुंचे और चेकनाका पर मौजूद दंडाधिकारी एवं पुलिस कर्मियों से वहां की वस्तु स्थिति का जायजा लिया। कोरोना महामारी को लेकर हुए देशव्यापी लॉकडाउन के बाद गोड्डा जिले अंतर्गत सभी अंतर्राज्यीय सीमा को जोड़ने वाली मुख्य मार्ग पर दंडाधिकारी सहित पुलिस कर्मियों को नियुक्त कर बिहार झारखंड के सीमाओं को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे किलांचल टाइम्स के साथ। नमस्कार।